4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस ख़त्म नहीं हुआ। कई केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है कि अपने सवालात को रोक कर रखें। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में रिमार्क्स। दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। मैं भी इस अदालत का एक जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर, वकील को कौन टोक रहा है? आप अपने सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन दलाल मुकम्मल होने के बाद। चीफ जस्टिस की हिदायत। रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से फिर सवाल, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। इससे पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार, अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से मुकालमा, अगर लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता तो आइन साजों ने भी यही लिखा होता। जस्टिस आयशा मलिक। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया। खसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। फ्लाइट में तकरीबन 150 से ज़ायद मुसाफिर की गुंजाइश। दुबई से कारकुन और सहाफ़ी भी साथ होंगे। नवाज शरीफ आज लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। एक हफ्ता क़याम होगा। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ ठीक करके दिखाता है। कायद नून लीग महंगाई से निजात की ज़मानत हैं। वो कौम को मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए आ रहे हैं। मरीम नवाज की यूनियन काउंसिल अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। आवाम घरों से निकलें, मुआशी तरक्की के मेमार का इस्तकबाल करें। महंगाई में कमी, तालीम और मुफ्त इलाज के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बनेंगे और नौजवान को रोजगार मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के नाम पैगाम। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कारकुनों को मुतहर्रिक करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के जहलम और जरावाला में बड़े पावर शो। पाकिस्तान नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ को हराने की कोशिश करने वाले हर बार हार गए। खुर्रम दस्तगीर खान का खिताब, नवाज शरीफ अवाम की खुशहाली की नवीद, सबूत और दलील है। नवाज शरीफ ने हर बार बहरान को शिकस्त देकर कौम की तकदीर बदली। तलाल चौधरी, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को मुआशी मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। बिलाल अजहर कयानी का लीगी कारकुनों से खिताब। इलेक्शन जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में बर्फबारी हो रही होगी। वोट को इज्जत दो का नारा उस वक्त था जब खतरा था। काबीना में पीपल्स पार्टी मंजूरी देती है, बाहर आकर कुछ और कहते हैं। कौम के सामने सही बात करें, धांधली कराकर हमें इधर उधर नहीं किया जा सकता। हमारे पास इतनी ताकत है कि फिर आपको काम नहीं करने देंगे। तुम पार्लिमानी निज़ाम में चोरी करते हो और हमारा हक मारते हो। हमारा हक मारा जाएगा तो दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। सर्वे वहाँ करवाए जाते हैं जहाँ मतलूबा जहनीत के लोग होते हैं। चेयरमैन PTI ने अमेरिका के खिलाफ चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हुई। गुज़श्ता हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तरगीब दिलाई। फ़लस्तीन के मसले पर इस्लामी दुनिया को एक जिस्म बनकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत।
पाक फौज की जानिब से सरकारी महकमों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पूरी कुव्वत के साथ सपोर्ट किया जाएगा। वसाइल की लूट मार और मनफी सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोकेंगे। आर्मी चीफ का इजहार ख्याल। इजलास में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के बारे में ब्रीफिंग। रियासती इदारे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। शुरका का अज़्म। इजलास में गैर मुल्की करेंसियों को रेगुलाइज करने और बलोचिस्तान में सरमायाकारी काउंसिल के इकदाम पर पेशरफ्त का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से बलोचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बलोचिस्तान मौदनियात से माला माल है। सूबे में समाजी और इक़्तिसादी तौर पर तरक्की लाना होगी। हुकूमती इक़दाम से इलाके के लोगों के लिए मुआशी सरगर्मियाँ और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का खिताब। इस मौत का रोग। निगरान पंजाब हुकूमत को 2 माह के लिए हर बुध को लाहौर बंद करने की तजवीज़ दे दी गई। इतलाक 18 अक्टूबर से होगा। स्कूल्स, मार्केट्स और सरकारी और निजी इदारे बंद किए जाएंगे। वर्क फराहम होगा। ताजिर इतवार को दुकानें खोल सकेंगे। इंतज़ामिया ने तजवीज़ हुकूमत को दे दी। हतमी फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। हमास और इसराइल में जंग। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची। 2741 जख्मी। हमास के हमलों में 4 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। हमास के इसराइली इलाकों पर लगातार हमले जारी। टैंकों और तैयारों को निशाना बनाने लगे। हमास के अल-कासिम ब्रिगेड ने ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। इसराइल जंग के असूल भूल गया। सेहोनी अफवाज बुजुर्ग, खवातीन, जख्मियों और अस्पतालों को निशाना बनाने लगी। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी। 770 फ़लस्तीनी शहीद, 4000 से ज़ायद जख्मी। शहदा में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल। इसराइली तैयारों का जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली 4 एम्बुलेंसेस पर भी हमला। इसराइली बहरिया की भी गजा के साहिल पर बमबारी। गजा में पनाह गजीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अस्पतालों में अद्वियात और दीगर तिबी सहूलियात का शदीद फुकदान। इसराइल ने सहाफ़ियों को भी ना बख्शा। गजा में मीडिया दफातर पर भी बमबारी। मुतादिद सहाफ़ी जाँ बाग। हमले में बुर्ज हजी को निशाना बनाया गया। इमारत में मीडिया इदारों के दफातर हैं। मकासद हासिल कर लिए। तवील जंग के लिए भी तैयार हैं। हमास का ऐलान। मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइल को उसकी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। पहले जंग बंदी, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। 150 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी हमास की कैद में हैं। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हर यलगार के जवाब में एक सेहोनी कैदी मार दिया जाएगा। गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। हमास ने इसराइली फोर्सेस को खबरदार कर दिया। इसराइल का गजा के बाद लबनान पर भी हमला। हिजबुल्लाह के 4 जंगजू शहीद। जवाबी कार्रवाई में इसराइली फ़ौज की चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए। हिजबुल्लाह का बयान। इसराइल ने लबनान की सरहद पर फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम भी नस्ब कर दिया। लबनानी सरहद पर भी 1 लाख इसराइली फ़ौजी जमा किए गए हैं। इसराइली हुकाम। इसराइली की किसी भी अहमकाना कार्रवाई का मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। तेहरान ने इसराइल को मुसलसल धमकियों के बाद खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइली पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों के नाजायज़ सेहोनी हुकूमत के घिनौने जुराइम के ख़िलाफ़ दिफा जायज़ है। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़। इराक़ और ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अरब लीग का इजलास आज होगा। सऊदी वली अहद खित्ते में कुशीदगी रोकने के लिए मुतहरिक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र, फ़लस्तीन और उर्दन के सदूर से फ़ोन पर राबिता। इसराइल और हमास के दरमियान जंग और गजा पर हमलों के बारे में तबादला ख्याल।
आम शहरियों की ज़िंदगी और ख़ित्ते की सलामती को लाहक ख़तरात पर भी बातचीत। अमन की वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मुतालबात पर साथ देने का आज़म। अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे। न्यूयॉर्क और लंदन में सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनी परचम उठाकर सड़कों पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका मुज़ाहिरीन का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। यमन, ईरान, इराक, तुर्किया, उर्दन में हमास के हक़ में एहतजाज। लोगों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर इजहार यकजहती किया। इसराइल फ़लस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रांड खाम तेल $88 फ़ी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फ़ी बैरल से बढ़ गईं। कुशीदगी से मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार। रुपये की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर $1.14 सस्ता, $280.51 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर $1 कमी से $280 का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 15,500 रुपये कमी। कीमत 1,99,500 रुपये हो गई। सोने का मार्केट रेट 12 सितंबर 2023 के बाद अब जारी हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन PTI की अडयाला जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से फ़ोन पर बात कराने से इनकार कर दिया। अडयाला जेल सुप्रिटेंडेंट ने जज अबुल हसना जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने कैदियों से फ़ोन पर बात कराने से मुताल्लिक जेल SOP तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। PTI को बल्ले का निशान ना दिया जाए, वकील की इस्तदा। PTI को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका है। इस निशान से मुताल्लिक केस ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त को इस केस से मुंसलिक कर दें, वकील दरख्वास्त गुजार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुजरांवाला का 4 घंटे तवील दौरा। शहरी सहूलतों का जायज़ा। पार्कों में सफाई के नाकिस इंतजामात का नोटिस। PHA गुजरांवाला के डायरेक्टर जनरल को सख्त वार्निंग। 7 रोज़ में सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को शहर की सफाई का हुक्म। निगरान वज़ीर आला ने टीचिंग अस्पताल में ज़िचकी के दौरान खातून के जांबाक होने के वाक़े की इंक्वायरी की भी हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी अचानक गुजरात के अजीज़ भट्टी अस्पताल भी पहुँचे। बद इंतज़ामी और मरीजों की शिकायत पर MS को तब्दील कर दिया। अस्पताल की अपग्रेडेशन 40 करोड़ से जारी रहे। वज़ीर आला को हुकाम की ब्रीफिंग। नारान से बाबूसर टॉप तक बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। नज़ारे सफ़ेद। वादी नीलम में भी वक्फे वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। और ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट की शमूलियत की राहें हमवार। लॉस एंजल्स ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजर्स ने क्रिकेट को 2028 गेम्स में शामिल करने की सिफारिश कर दी। T20 फॉर्मेट को शामिल करने की तजवीज़।